हेलो दोस्तों, तो आप सबका मेरे ब्लॉग पे स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ, अब आज बहुत दिनों बाद हम लोग घूमने के लिए निकले हैं। ज़रूरी भी है घूमना, और टाइम है अभी 25 दिसंबर, जैसा कि आप लोग देखने को मिल ही जाएगा आगे। तो हम लोग बच्चों के साथ सबको घूमने के लिए आए, क्योंकि बच्चे की छुट्टियां भी पड़ गई है, तो थोड़ा घूमना फिरना भी बनता है। इस वजह से आज हम लोग निकल गए हैं। क्या है ना, अभी बच्चे लोग का भी पढ़ाई वगैरह अभी छुट्टी पड़ी है स्कूल में, और क्या है ठंड भी बहुत है, तो ठंड का छुट्टी जो पड़ती है उस वजह से आज थोड़ा बहुत घूमने भी को लिए भी निकल गए हैं। यहाँ पे जो रेलवे पार्क जो होते हैं यहाँ पे सामने पड़े हुए हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत कोई आज निकले हुए हैं। और पता नहीं, अभी खुशियाँ मनाना भी बहुत ज़रूरी होता है सबके साथ। तो मैं आप लोग के साथ ये पल जो हमारे हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हो। नया साल आने वाला और कुछ ही दिन बाकी है फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत इंजॉय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फैमिली और ख़ुद को भी थोड़ा सा बाहर जाने से माइंड फ्रेश भी होते हैं। तो क्या है ना, यहाँ पे बच्चे लोग के अच्छे अच्छे खिलौने वगैरह भी मिल रहे थे। और सबसे अच्छी बात है पार्क वगैरह में थोड़ी सी बहुत पहले ही ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि धूप थे तभी, और 7 बजे शायद बंद भी हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद थोड़ी सी चर्च भी जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग यहाँ पे चर्च है यीशु मसीह के बारे में, और काफ़ी भीड़ भी है। तो ऐसे भी तो अभी पता नहीं कोरोना का सुन रही हो आने वाले हैं, तो इसके लिए बचने के लिए हमें थोड़ा सा सावधानी भी करने चाहिए। मास्क वगैरह पहन के भी जाना बहुत ज़रूरी हो गए हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं चर्च। तो वहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे बने हुए हैं यीशु मसीह जो होते हैं, उनको हम लोग जब से भी है हम लोग प्रणाम करते हैं, जैसे भी हमारे हैं। तो ऐसे तो हम लोग घूमने आए, भगवान तो सबका मालिक एक होता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो मैं अपने तरीके से मैं प्रणाम करती हूँ, मुझे तो कुछ आते नहीं है। तो जैसे भी है हम लोग खुद सबको घूम फिर के आते हैं और प्रणाम करते हैं, कैंडल वगैरह भी जलाते हैं, ताकि देखिए हर कोई भी धर्म सबका अपना है, लेकिन हम लोग जो अपना धर्म उसको लेकर सारे धर्म की मानते हुए चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन है तो वो अलग है, उनको हम लोग आदर ना करें, ऐसा नहीं। सबको सम्मान आदर पे अपना रिस्पेक्ट देना चाहिए। हर चीज़ के लिए वैल्यू है हमारे लिए। सबका भगवान ने जिसको जहाँ पे जन्म दिए हैं उसका कर्तव्य तो है ही, उस संस्कार तो है ही। साथ में जो भी धर्म है हमारे, सबको लेके चलना चाहिए, सबका मतलब रिस्पेक्ट देना चाहिए। जैसे ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सारे एक है। हम हिंदू का यही फ़र्ज होते हैं। तो इस तरह सबको हम लोग लेके चलना, ये करना, सारे खुशियाँ मनाना। जैसे वो लोग भी कोई होते हैं, ऐसे भी बहुत कोई होते हैं जो मुस्लिम लोग या फिर ईसाई लोग, हम हिंदू धर्म में भी खुशियों में शामिल होते हैं। तो हम लोग उसी तरह उन लोग को धर्म को भी लेके चलना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति जो है जिसमें अनेकता में एकता है। यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन इतने सारी अनेकताएं होते के बावजूद भी जब हमारे भारत में कुछ भी संकट आते हैं तो सब एकजुट हो जाते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। इसीलिए कहा गया है अनेकताओं में एकता होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगी यीशु मसीह के बारे में थोड़ी सी, जितनी मुझे जानकारी है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू रहें। तो इतना तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आज 25 दिसंबर को ही उनका जन्म हुआ था। ये तो सबको जानते हैं, ये तो आम बात है। तो जो यीशु है फिलिस्तीन के शहर बेथलेहम में हुआ था उनका जन्म। उनकी माता और पिता दोनों ही नाजरत से आकर बेथलेहम में बसे हुए थे। उनकी प्रभु यीशु का जन्म, उनकी माता का नाम मरियम था और उनका पिता का नाम यूसुफ था। यूसुफ जो पैसे से वो बढ़ई थे, पहले वो लोग बढ़ई जो लकड़ी वगैरह बनाते हैं ना, वो उस पैसे में वो थे। तो 25 दिसंबर को जैसे तो दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन पर लोग क्रिसमस मनाते हैं।
इस उपलक्ष्य पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, मिठाई वगैरह देते हैं। साथ में घरों में या चर्च में जाके प्रार्थनाएं की जाती है। इस पर्व को सभी धर्मों के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत में क्रिसमस की धूम रहती है। इसकी तैयारी एक सप्ताह पहले से लोग करने लगते हैं। पूरी सजावट होगी अपने घर की, या फिर जहाँ भी चर्च है वगैरह सब में सजावट करते हैं लोग। क्रिसमस ट्री बनाते हैं, लाइट से सजाते हैं। तो उनके यीशु जो होते हैं, उनके माता पिता तो बेथलेहम में आके बस गए। तो क्या है ना फ्रेंड्स, तो यीशु का जन्म था, तो उनकी माता मरियम और पिता तो यूसुफ थे। यहाँ तो आप लोग को मैं बता दी हूँ। ऐसा कहा जाता है कि परम पिता परमेश्वर जो कि उनके फादर थे, यानी कि पिता के संकेत पाकर यूसुफ ने मरियम से शादी की। प्रभु यीशु के जन्म से 2 वर्ष पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी माता मरियम ने किया। हालांकि प्रभु यीशु 13 वर्ष से 30 साल तक के जीवन के बारे में अधिक जानकारियाँ तो किसी को उतना नहीं पता है, लेकिन इसके बाद 30 साल की आयु के बाद जो है प्रभु यीशु ने यूहन्ना से दीक्षा हासिल की थी। इसके बाद उसने अपने धर्म की स्थापना की। जिस तरह हमारे धर्मों में स्थापना की है, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ठीक उसी तरह यीशु ने अपनी धर्म की स्थापना की। अंधविश्वास फैलाने वाले धर्म पंडितों ने उनका पुरजोर विरोध किया, लेकिन जरा से भी वो घबराए नहीं। इसके बाद धर्म पंडितों ने राजा पोर्टियंस के शिकायत की। रोमन गवर्नर पिलातुस जो होते हैं वह शिशु को नहीं रोकते हैं, तो यहूदी क्रांति कर सकते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु को मृत्यु दंड की सज़ा दी गई। जिस दिन यीशु को क्रॉस पर चढ़ाया गया उस दिन फ्राइडे था। प्रभु यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने के बाद जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उन्हें कब्र में दफना दिया गया। लेकिन 3 दिन बाद संडे को प्रभु यीशु पुनः कब्र में से जीवित हो उठे। ये एक आश्चर्य की बात है, जैसा कि मैं जानती हूँ कहानियों में कहा गया है, जिसे ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है, जो ईसाई धर्म में ये भी बहुत प्रचलित है। यहूदियों ने यह चमत्कार अपनी आँखों से देखा और प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु यीशु के उपदेश को जन जन तक पहुंचाया। उस समय एक नवीन धर्म की स्थापना भी हुई, जिसे ईसाई धर्म कहा गया। कब्र से जीवित होने के 40 दिनों बाद प्रभु यीशु सीधे स्वर्ग को चले गए। तो ऐसा है, प्रभु जो यीशु होते हैं उनको क्रॉस में चढ़ाया गया था, बहुत उनको कष्ट हुआ, फिर भी एक चमत्कार हुआ कि वो जीवित हो उठे अपने कब्र से। इस तरह के कुछ ऐसे चमत्कारें हुए कि और ईसाई धर्म आगे बढ़ते गए। तो इसी तरह जितना मुझे जानकारी थी मैं आप लोग को बताई कि 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। तो इस दिन कह के क्रिसमस मनाया जाता है, मेरी क्रिसमस, जो ईसाई धर्म के लिए बहुत ही बड़ा पर्व त्यौहार बोल सकते हैं माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है। आज जो चर्च है, भीड़ देखने को मिलेगी आप लोग को। साथ ही केक वगैरह भी काटे जाते, लोग आके बहुत क्रिश्चियन ईसाई धर्म के जो होते प्रेयर करते हैं। और यहाँ की साजो सजावट देखिए, कितनी सुंदर सुंदर लड़ियाँ लगाई गई हैं, जो हम लोग दिवाली में लगाते हैं जिस तरह, उसी तरह बिल्कुल पूरे सजाए गए हैं। चारों पूरा मोहल्ला सजाया गया है। तो ऐसे ही नहीं कि कोई हर धर्म का लोग यहाँ पे आते हैं और अपना आनंद लेते हैं अपने अनुसार, जितने भी हैं और सबके खुशी में शामिल होते हैं। और ये लोग भी का बिहेवियर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब सबको एक समान नहीं होते, लेकिन हाँ जितना तक देखा जाए सबको बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। और ये सब देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जहाँ भी आप जाओगे बड़े बड़े जगहों पे या फिर कहीं भी, हर जगह मनाए जाते हैं यीशु मसीह का जन्मदिन। तो इस तरह हम लोग भी निकले हुए हैं। बच्चे लोग का मन था कि चलो आज घूमने आते हैं। ऐसे तो बहुत कोई घूमने के लिए निकले हैं और शाम को ही निकलना पड़ता है। भीड़ की वजह से फ्रेंड्स थोड़ी घबराहट है, क्योंकि अभी जो हमारे चल रहे हैं कोरोना, फिर से पता नहीं क्या लहर आने वाली है, क्योंकि चीन से जो खबर अभी मिली है। तो अब आगे क्या होगा पता नहीं, पर खुशी तो मनाना चाहिए। देखिए हम लोग पहले भी 2 साल लॉकडाउन काट चुके हैं, वो बहुत ही मुश्किल दिनों से गुजर चुके हैं। और बच्चे लोग का तो पढ़ाई बहुत ही पीछे चला गया था, हम लोग खुद पीछे चले गए थे। उससे उभर के हम लोग